औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज़ क्लियर है? पहले मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है आवाज आपकी। क्लियर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है, अल्लाह के फजलो करम से हमने मेटा ऐप को कम्प्लीटली कवर कर लिया। आज हम जो पढ़ेंगे, देखिए, एक चीज होती है चीज समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, सही है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन क्या है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। उससे पहले आपको ये समझना है कि लिंक्डइन होता क्या है। हर बंदे के मोबाइल में होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सही है, और मल्टीपल टूल्स होते हैं, बट किस कम लोग हैं जो लिंक्डइन यूज करते हैं। बेसिकली लिंक्डइन क्या है, सही है। लिंक्डइन जो है ना, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क, यानी जितने भी बड़े बड़े लोग, जैसे मिसाल के तौर पे कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज, जैसे के इलेक्ट्रिक हो गई, सही है, पहले एग्जाम्पल। कोई गैस हो गई, सही है, जो नॉर्मल बिल आते हैं, सही है। वापडा हो गई, सही है, बिल हो गए। सुपर कंपनी हो गई, लू कंपनी हो गई, सही, बिस्किट हो गए, सही है। और भी जितनी भी एंग्रो हो गई, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी है, सही है, जिनके नेटवर्क प्रोफेशनल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, वो आपको जहाँ पे मिलेगी, लिंक्डइन पे मिलेगी। सही है। लिंक्डइन ऐसी जगह है जहाँ पे हम सारे प्रोफेशनल्स लोग इधर इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा, सर हम ये लिंक्डइन क्यों सीख रहे हैं? आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एक चीज आती है, मेटा एडवर्टाइजमेंट। आपने वो चीज सीख ली है। अब अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन के ऊपर अपडेट करें, किस तरह करते हैं वो मैं आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो बट आप खाली ये समझें, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे बिजनेस मैन, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर, सर्विस बेस्ड एजेंट्स, कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, सही। और जब अगर आप कहीं कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, तो आपकी रिज्यूमे के साथ, यानी आपकी सीवी के साथ, आपके पोर्टफोलियो के साथ जो चीज देखी जाती है, वो होती है लिंक्डइन, सही है। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा, सही। लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन के जरिए हम अपने नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, कनेक्ट विद कोलीग्स, यानी आपने जिनके साथ पढ़ा है उनसे दोस्ती कर सकते हैं। इंडस्ट्री लीडर्स, यानी जो जो आपके सीनियर्स हैं, यानी जो आपके रोल मॉडल्स हैं। तो ये आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज, यानी मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपके कोई एम्प्लॉयज है, आपको देखना है उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, तो आप इसके जरिए देख सकते हैं। तो ये यानी इन शॉर्ट ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन रखता है ये। तो ये जॉब ढूंढने के लिए आसानी देता है ये। तो ये बिल्ड पीपल प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनल एक ब्रांड बिल्डिंग देता है। तो ये ब्रांड बिल्डिंग से मुराद ये कि प्रोफेशनल बिल्डिंग। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको अपडेट मिलती रहेगी अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो ये आप इसके इन्फॉर्म रहेंगे कि कंपनी क्या क्या चीज ऑफर कर रही है, सही है, आपकी टारगेट मार्केट के हिसाब से। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिंक्डइन, देखिए, अब लिंक्डइन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें, साइन इन विद ईमेल कर लें, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट कर लें, सही है। मैंने मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी भी है, जो मैं कभी कभार यूज कर लेता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, सही है। तो ये देखिए, आपको क्या करना है, साइन इन करना है, ज्वाइन करना है, सही है। जैसे आप वो कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा, सही है। मैं भी एक आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सही है, मेरा भी लिंक्डइन खुल जाएगा, सही है। अब लिंक्डइन के अंदर मिसाल के तौर पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ ना कुछ डालते हैं। ये क्या बोले, स्टूडियो फ्री हेडशॉट, सही है। अब ये इन्होंने कुछ डाला है, डिजाइनर है, सही है, इन्होंने कुछ डाला तो मेरे को अपडेट मिलती रही। जिस तरह आप फेसबुक यूज करते हैं ना, मेरे फेसबुक नॉर्मल स्क्रॉलिंग के लिए, और ये जो है ना, वो आपको प्रॉपर प्रॉपर है ना, आपकी जो फील्ड के दोस्त होते हैं, तो ये वो होते हैं आपकी जैसे काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डायरेक्टर इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, ये मेरे किसी काम के, तो मैं इनको फॉलो कर लूंगा, तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूंगा, तो ये इसी तरीके से मेरे पास जितनी जितनी चीजें हैं ना, जैसे मेरे हम्माद है, हम्माद तो ये मेरे कुलीग है, मेरे दोस्त हैं, ये एंटरप्रेन्योर है, सही है। अब ये देखें, इनको किसी चीज का सर्टिफिकेट मिला है तो मेरे पास शो हो रहा है, सही है। इस तरीके से मैं अपनी नेटवर्क है ना, जितने भी नेटवर्क है, सही है, जिस तरह हर जगह जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो ये प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे, इसके अंदर आप अपनी चीजें लिखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें आती है, तो ये यानी क्या क्या चीजें आती है, या आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी हुई है, मैं एचआर ऑपरेशन भी देखता हूँ, बिजनेस ऑपरेशन भी देखता हूँ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट की भी है, ब्रांड डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हूँ, मैंने मल्टीपल ब्रांड को कंसल्टिंग दी है, सही। और भी मेरी जितनी भी चीजें,
और मैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी दूंगा, यानी छोटे से छोटे बिजनेस को ग्रोथ दिला के देता हूँ। तो ये यहाँ मेरी प्रोफाइल आ रही होगी, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रही है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको। तो ये यहाँ पे मेरी प्रॉपर प्रेजेंस बनी हुई है, प्रॉपर मैं एक ब्रांड के साथ। तो ये यहाँ पे कंपनीज आती है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे बारे में अबाउट सेक्शन आता है। तो ये आप किस तरह डालेंगे, देखिए आप अपनी इस पे जाएंगे, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, आप अपना इंट्रो एडिट कर सकते हैं जिस तरीके से। देखिए आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। एडिशनल नेम का मतलब होता है बीच वाला नाम, जैसे मिसाल के तौर पे शादेब मोहम्मद सोहेल, सही है, यानी मेरे वाले साहब का नाम। तो आप क्या लिखेंगे, यानी आप अपना खुद का लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मोहम्मद शादेब सेकंड नेम हो गया। बीच में जो एडिशनल नेम होता है ना, मिसाल के तौर पर मार्केटर, मोहम्मद मार्केटर शादिर, तो ये जो थर्ड नेम होता है ये मेरी हेडलाइन होगी। हेडलाइन में मैं अपने हिसाब से लिख सकता हूँ, बट मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो इस तरीके से बनाए, बीच में इस तरह से लाइन डाले। जितने भी प्रोफेशनल सेक्टर्स वाले हैं ना वो इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है एचआर बिजनेस प्रोफेशन, मैं इस कंपनी के अंदर हूँ, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो ये मेरी इंडस्ट्री क्या है, मार्केटिंग सर्विसेज है, तो ये मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ मैं ज्यादातर। मेरी एजुकेशन में चाहूँ अपनी एजुकेशन ऐड कर दूँ, बट मैंने अभी नहीं डाली भी अपनी एजुकेशन। ये मैं अपनी सिटी, अपना स्टेट, अपना फोन नंबर, अपने कॉन्टैक्ट इन्फो नंबर, आप लोगों के पास तो अभी है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई, ये मेरी ईमेल हो गई जिसमें मेरा लिंक्डइन बना हुआ है। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो ये कब मैं पैदा हुआ, मेरी वेबसाइट, मेरी कंपनी की वेबसाइट, मेरी कंपनी की वेबसाइट का टाइप, मैं अपनी कोई वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ। तो ये आपको सब ऑप्शन देता है। आपकी जो प्रोफाइल होगी ना वो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। मैं शो करवाता हूँ, मेरा पता नहीं क्यों शो नहीं हो रही है, शायद कोई गिली पिली आ गई है। तो सही है, इस तरीके से आपकी प्रोफाइल, आप देखिए मेरी प्रोफाइल पे 91 प्रोफाइल व्यूज आए हैं। तो ये यानी कि एक महीने के अंदर मेरे को 91 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को देखा है। क्यों देखा है, मैंने इसको ऑप्टिमाइज रखा हुआ है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है, हर चीज एक्यूरेट रखी हुई है, जिस तरीके से प्रोफेशनल वेबसाइट होती, प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल होती है। मेरे पोस्ट पे 10 इंप्रेशन आए हुए हैं, मेरे बारे में 27 लोगों ने सर्च किया है, यानी मैं 27 जगहों गिफ्ट पे आया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस लिखा होगा कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या किया है, मैंने कितने ब्रांड के साथ काम किया है। ये मेरी सर्टिफिकेशन है, ये भी किस तरह ऐड करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको, कि मैंने क्या क्या किया है, कब पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो ये मेरे को कितने सर्टिफिकेशन मिली हुई है, ये सब मेरी सर्टिफिकेशन है। मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग फंडामेंटल्स पढ़े हुए, एआई इन डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा हुआ है, आईडेंस पार्टिसिपेंट मैंने किया था, तो ये एक स्कूल में था गेस्ट। और मैंने मास्टर डिजिटल मार्केटिंग इन चैट जीपीटी किया हुआ है इस सारे से। तो ये मैंने इससे सर्टिफिकेशन की हुई है, मैंने इससे की हुई है डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से। तो ये और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वो इंशाल्लाह वक्त आने में शो करवा दूंगा। मैंने यहाँ पे अपनी स्किल्स लिखी हुई है, ये यहाँ से स्किल्स पे इस पे क्लिक करेंगे, अपनी कोई भी स्किल्स ऐड कर सकते हैं, यानी आपको जो जो आता है। मिसाल के तौर पर सेल्स प्रोसेस, टीम वर्क आता है, मैंने टीम वर्क ऐड कर लिया। अब आपने वो टीम वर्क कहाँ से लिया है, आपने वो टीम वर्क कहाँ से सीखा है, सही है, तो मैं उसको अपने हिसाब से डाल दूंगा। सही है, टीम वर्क मैंने इस पे डाल दिया, मेरी एक स्किल ऐड हो गई। सही है, मैं आपको समझाते समझाते मैंने अपनी एक स्किल ऐड कर दी। अब मैं चाहूँ ऐसी मल्टीपल स्किल्स कर सकता हूँ, यानी मिसाल के तौर पर जब हम जॉब के बारे में पढ़ेंगे ना, जॉब ढूंढने के बारे में, तो ये आपकी जितनी भी स्किल्स होगी ना उससे रिलेटेड जॉब ही आपको रिकमेंड करेगा कि आप ये वाली जॉब कर लें, ये वाली जॉब कर लें, ये वाली जॉब कर लें। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छी चीज है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद शो हो जाए। I have some glitch on LinkedIn। तो ये प्रोफाइल, ये कवर है, जिस तरह आपने फेसबुक का कवर बनाया था ना, उसी तरीके से आपको लिंक्डइन का भी कवर बनाना है। आपको कुछ भी नहीं करना, कैनवा पे जाके लिखना है लिंक्डइन कवर, तो वो आपको वो शो करवा देगा। सही है, तो ये सीन है लिंक्डइन प्रोफेशनल। यहाँ पे आप देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये कनेक्शन तीन टाइप के होते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल पे कितने कनेक्शन है, 2500 लोगों ने मुझे फॉलो, मेरे कनेक्शन में है। कनेक्शन का मतलब होता है लिंक है, मैं 2500 लोगों से लिंक हूँ एक टूल के जरिए। तो ये यानी मैं 2500 लोगों से बात कर सकता हूँ एट ए टाइम। यानी एट ए टाइम से मुराद ये है कि मैं कभी भी मिसाल तो मुझे काम है भी ग्राफिक डिजाइनर है, तो मैं अपनी फील्ड के अंदर जितने भी ग्राफिक डिजाइनर है उनको ढूंढूंगा और उनको कोई भी प्रोजेक्ट दे दूंगा। सही है, मैं भी 29 ग्रुप को फॉलो किया हुआ है, तो मैंने 282 पेजेस को लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। मैंने 14 न्यूज लेटर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। न्यूज लेटर ये होते हैं कि अगर वो कोई ब्लॉग पोस्ट डालते हैं ना, यानी कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालते हैं, तो मैं उनके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ता हूँ। तो ये यानी मेरे किसी काम की चीज हो। तो ये जिस तरह आप लिंक्डइन के ऊपर, तो फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल से एड रन नहीं करते, उस तरह अपने पेज से एड रन करते हैं ना,
आप यहाँ पे अपना एक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। पेज कैसे क्रिएट होगा? आप यहाँ डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सही है, क्रिएट अ कंपनी पेज। यहाँ की कोई कंपनी है, अपना कोई पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इधर से कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हैं, सही है। यहाँ से आप एड्स भी रन कर सकते हैं, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है। सही है, अभी मैं आपको जॉब पे आता हूँ। जॉब आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, सही है, यहाँ आपको जो है काम करना है किसी क्लाइंट के लिए। सही है, अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देखें, रोज की रोज में जॉब आती रहती है। सही है, कम से कम 20 दिन की 20 जॉब आती है इधर, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना स्टूडेंट्स? मेरी आवाज अगर क्लियर है तो वन टाइप कर दे फातिमा। थैंक यू फातिमा। सही है, लिंक्डइन के जरिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप जॉब्स के अपडेट्स ले सकते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी जॉब चल रही है। सही है, और भी बहुत कुछ है। सही है, और लिंक्डइन के बारे में अगर आपको जानना है तो सही है, लिंक्डइन ये चीज है जिसके अंदर आप है ना बड़े से बड़े बंदे से बात कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर सीईओ है कंपनी का, डायरेक्ट उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। आप उसको उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, सही है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसने एक्सेप्ट कर ली तो आप उसको तंग नहीं कर सकते। मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे आपके आइडियाज अच्छे लगते हैं, आपकी पॉडकास्ट अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप बड़ा होकर आपकी तरह बनूं, तो आप मुझे कुछ टिप्स देंगे कि मैं किस तरह पढ़ाई करूं। मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए ऐसे ऐसे पोर्टफोलियोज के बंदों से बात करी है जिससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। सही है, और उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेट्स दिखाए हैं अपने। आज अलहमदुलिल्लाह उनके स्टेट्स को फॉलो करते हुए आज हम किसी मकाम पर हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सही है, तो लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जिसके जरिए आप बहुत सारी चीजों को समराइज कर सकते हैं, गिव अवे कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। सही है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने लास्ट बैच के अंदर पढ़ाया था। उन्होंने अपने लिंक्डइन के अंदर अपनी एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करी है जिसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपको जो पहले समझा रहा था मेरा लोड हो गया, देखिए मिसाल के तौर पर असिस्टेंट डिजिटल ब्रांड मैनेजर मांग रहा है ये। सही है, अब मेरे को इसकी जॉब में इंटरेस्टेड है सपोज, सही है, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ इसका क्या सिनेरियो है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब ये कितने दे रहा है? पीकेआर 85K, यानी 85,000 से लेके 1,30,000 तक। फुल टाइम भी अवेलेबल है, पार्ट टाइम भी अवेलेबल है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वी आर लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर टू सपोर्ट अवर डिजिटल ब्रांडिंग मार्केटिंग इनिशिएटिव एंड सपोर्ट डिजिटल ब्रांडिंग। तो ये अभी कहाँ कहाँ मांग रहा है? सोशल मीडिया, एड, ईमेल, सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, कोऑर्डिनेशन विद एजेंसी एंड आवर टीम। तो ये 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो इन डिजिटल मार्केटिंग और रिलेटेड रोल, और एमबीए किया हुआ हो, बैचलर डिग्री इन मार्केटिंग। तो ये सब चीजें लिखी हुई है। अब आप चाहें आप कंपनी को फॉलो कर लें, अगर आप कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं कि कंपनी करती क्या है तो आप इसी कंपनी की प्रोफाइल में आ गए। तो ये आप देखें, ये हेल्थ की सर्विसेज देती है, सही है, और शटल व्हील चेयर देती है, और भी बहुत कुछ करती है। सही है, आप एक अबाउट में गए, अबाउट में इसके बारे में पढ़ा, आप बाहर की कंपनी है, कहाँ होती है आपको देखना है। तो ये इसकी हेडक्वार्टर यहाँ पर है, तो रीडिंग। तो ये यहाँ पे 2019 में बनी हुई है। इसकी दो जगह है, एक फिलीपींस है, शायद मे भी ये फिलीपींस, एक यूएसए है, दोनों यूएसए ही है। सही है, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको जॉब समझ आती है, आप पीछे जाएंगे, बैग इधर से करेंगे, तो इन्होंने जितनी जितनी जॉब आई हुई होगी, सही है, असिस्टेंट मैनेजर, एचआर, रिमोट एंड इंटरनेशनल यूएसए, मुझे ये जॉब समझ आती है सबको। सेम अभी दे रहे कितने हैं? 65 से लेके 85K, यानी आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटर्नशिप भी आप इसके लिए आप इंटर्नशिप भी ले सकते हैं, सही है। आप इस पर क्लिक करेंगे, सही, आप इंटर्नशिप भी ले सकते हैं, आप मिसाल के तौर पे बताएंगे आप, सही है, आप एआई से भी रिज्यूमे बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप इसको जब एक्सप्लोर करेंगे ना, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना है। कंपनी आके सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखेगी, सही है। आप यहाँ पे जाके मिसाल के तौर पर मेरे को जॉब सर्च करनी है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे आता है मेटा एड्स, सही है, मेटा, वैसे मेटा एड्स इतने नहीं है कि मेटा एड्स पूरी मार्केटिंग को कवर कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ। सही है, मेटा एड्स किया है, तो अभी इधर है ना जितनी भी मेटा एड्स से रिलेटेड जॉब डली हुई होगी, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। मेटा एड्स तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं, तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग से मुराद ये है कि परफॉर्मेंस करके अच्छे रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करना, फनल्स का इनिशिएटिव्स को देखना। मैं फनल्स पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो ये आप देखिए मिसाल के तौर पर अब जितनी भी जॉब्स होगी ना जिसके अंदर मेटा यूज हो रहा होगा, मेटा का नाम,
तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर पर्सोना, मैंने आपको बताया था ना, बायर पर्सोना क्या होता है, एक यूजर के हिसाब से प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाना अपनी टारगेट ऑडियंस को। तो ये डिजिटल मेन्यू कंटेंट क्रिएशन। अब देखिए कितनी कितनी कंपनीज है जो जिनको चाहिए। तो ये एचआर बेस वालों को चाहिए, हायरिंग टेक टैलेंट। तो ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। तो ये अब आपको जो जो चीजें आ गई ना, उसके बाद आपको आपका दिमाग खुल गया होगा। तो ये आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। अब आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई जॉब है तो आपको इधर नोटिफिकेशन है तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा, सी अलर्ट, सेट अलर्ट, यानी आपको जितनी भी नोटिफिकेशन जॉब्स आएगी ना इस कंपनी के अंदर, अब एक्सपीरियंस लेवल में मांगता हूँ, इंटर लेवल, सपोज सही है। और जब मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक, डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, एक्सपीरियंस लेवल मैंने कर दिया एसोसिएट। सही है, एसोसिएट का मतलब होता है अच्छी चीज, अच्छी खासी मालूमात। अब मैं सर्च करूंगा ना जैसे इसको, तो ये मुझे अच्छी खासी वो दे देगा, लिंक दे देगा कि यार आपके लिए ये जॉब रिकमेंडेड है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी सीवी को अपडेट करेंगे, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करेंगे और अप्लाई कर देंगे जॉब के लिए। सही है, तो एक ही तरीका है। सही है। और लिंक्डइन के अंदर इधर आपकी जितनी भी आप किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इधर की तरीके से, आप फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, यहाँ आपकी फील्ड से related जितने भी दोस्त है ना, मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर है वो अपने सारे डॉक्टर्स को इधर भेजेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे आज सुबह से अभी तक 3 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे डिजिटल मार्केटर है, कम्युनिटी मैनेजर, ये चाहते हैं कि मैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँ, मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो एक ये है कॉलेज वाले, मैंने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो ये एक मीनार से मैंने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो ये इस तरीके से आप सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अ, उमेमा क्लियर है, फातिमा क्लियर है। क्लियर है तो वन टाइप कर दें। उमेमा आप भी क्लियर कर दें, आपको भी चीजें क्लियर है, लिंक्डइन क्लियर है। ग्रेट उमेमा। फातिमा, उमेमा कोई सवाल है आप लोगों का तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकती हैं लिंक्डइन के हवाले से, या कोई चीज पूछनी है लिंक्डइन के बारे में तो आप जल्दी जल्दी वन वन क्वेश्चन पूछे, तो मैं वन वर्ड आंसर दे देता हूँ। मेरा जो टॉपिक था वो यही था, आप लिंक्डइन के जरिए अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कीजिएगा। ऑप्टिमाइज करने का मैं तरीका बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले गूगल से को साइन इन करना है, सही, गूगल से कर लें, अपनी ईमेल से कर लें। दूसरा क्या तरीका है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, अपनी कोई ऐसी पिक्चर लगाएं जिससे लोगों को लगे कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन है। तो ये मेरे लिंक्डइन में किसी किस्म का ग्लिच आया हुआ है तो मेरी चीजें कहीं शो नहीं हो रही है। अगर आप खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब चीजें समझ आ जाएगी। नहीं समझ आए, मैं ग्रुप पे 24/7 अवेलेबल होता हूँ। 24/7 का मतलब यह है कि जब भी आप मैसेज करेंगे मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं आपको एक वॉइस नोट के जरिए वो चीज समझा दूंगा। सही है। और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको मैंने जवाब ना दिया हो। सही है। तो आप सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना कवर फोटो जिस तरह आपने फेसबुक के लिए बनाया था। आप साइज के लिए कैनवा को यूज कर सकते हैं, वो आपको एक्यूरेट साइज दे देगा। आप दोनों चीज अपनी फील्ड के हिसाब से डिजाइन करेंगे। सही है। उसके बाद आप अपने कॉम्पिटिटर यानी आपकी जैसी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके पेज को देखेंगे, उसके हिसाब से अपना पेज क्रिएट करेंगे। सही है। तो आपको इसके बारे में आगे चीज पता चलती रहेगी। और जो आपके सीनियर्स है, सही है, अब जो आपके आइडियल्स है, सही है, मिसाल के तौर पे जो ग्राफिक डिजाइनर है उनके लिए जीएफएक्स मेंटोर, वो उनके आइडियल है, तो वो उनको फॉलो रखते हैं ताकि वो कोई भी अपडेट अपडेट आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये लिंक्डइन के जरिए आपके जो सीनियर्स है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। सही है। तो वो अगर कोई टिप विप डालते हैं, यानी मिसाल के तौर पे नई अपडेट आती है बाइटा पे, तो वो शेयर करते हैं कि आज सुबह मेरे साथ ये हुआ कि मेरे फेसबुक खोला और अपडेट आ गई। तो आपको है ना मार्केट के बारे में नो होती रहती है। क्लियर है दोनों को? क्लियर है तो टू टाइप कर दें। ग्रेट, मतलब क्लियर है। ग्रेट। आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, तो चैट में पूछ लें। आपको दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना, आज में जितने भी प्रोफेशनल लोग लोग हैं, तो ये वो आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे, लिंक्डइन पे मिलेंगे। सही, जितनी बड़ी बड़ी बैंक हो गई, जितने बड़े बड़े इदारे हो गए, जितनी बड़ी से बड़ी एनजीओ हो गई, सैलानी हो गया, ये अलखिदमत हो गया। सही है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको लिंक्डइन पे मिलेगी। अगर मैं आपको दिखा दूं, मसला है मेरे लिंक्डइन में किसी किस्म का ग्लीच आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। वैसे ये चल जाता है, सब चीजें चल रही है।
ठीक है, मैं पहले को जवाब दे देता हूँ। सर मेरा इंस्टा पे पेज नहीं बन रहा है, क्या करूँ? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अभी कुछ सोशल मीडिया टूल्स पे ना किसी किस्म का एरर चल रहा है। मैंने भी अपने किसी दोस्त के लिए पेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, बट मेटा पे किसी किस्म का कोई ग्लिच आया हुआ है। तो वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करने पे किसी किस्म का बग दे रहे हैं ना। तो मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई थी है। तो आप एक हफ्ता रुक जाइएगा, उसके बाद इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप बाकी सारी चीजें ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मेटा के जो डेवलपर्स हैं और जो जो उस पर काम करते हैं, वो इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द रिकवर कर लेंगे। कल मैं भी बना रहा था तो मेरे साथ भी कोई ना कोई मसला आ रहा था। तो हमने जो टेक्निकल सपोर्ट होती है, मेटा की जो ईमेल होती है, उसके जरिए भी आप मेटा से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आज के लिए आप दोनों के लिए एक टिप है। ये टिप ये है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स आए नहीं, वो रिकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे। आपके लिए ये टिप है कि है ना, जितनी भी हम लोकल लोग हैं, लोकल से मुराद क्या है? एक इंडिविजुअल, यानी आप हो गए, मैं हो गया। तो ये इंडिविजुअल जितने भी होते हैं उनको बात करनी होती है, तो वो किसका सहारा लेते हैं? या ऑडियो कॉल का, या व्हाट्सएप का। और जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो ये यानी प्रोफेशनल एम्प्लॉयज हो गए, बिजनेसमैन हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, कंपनीज हो गई, वो किसका सहारा लेती है? ईमेल का। तो आप थोड़ा सा ईमेल से फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप काम करेंगे ना, आपका जो मेन काम होगा ईमेल पे होगा। आपने देखा है कभी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, आपको मैसेज कहाँ आता है? ईमेल पे आता है। आपकी पेमेंट विड्रॉ होती है, डालती है, कहाँ मैसेज आता है? ईमेल पे आता है। जितने भी प्रोफेशनल काम होते हैं वो सब ईमेल पे होते हैं। और आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, जो मोस्टली काम होता है ना, वो ईमेल पे होता है। तो अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करें, जिस पे आप काम करेंगे। मेरी तरफ से टिप है, कोई भी देखें टॉपिक के अलावा कोई चीज नहीं पढ़ाता। मैं आपको एडिशनल चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि है ना, आपने जो दोनों इदारों पर भरोसा किया है वो बरकरार रहे, और दोनों इदारों की तरफ से की जाने वाली कोशिश पे आपको मजा आए और खुशी मिले। तो इस वजह से ये मेहनत की जा रही है। तो ये सब सिनेरियो है। तो ये तो ईमेल से आप फ्रेंडली हो जाएं। तो ये पता नहीं लिंक्डइन क्यों नहीं चल रहा है मेरा आज, अनफॉर्चुनेटली। सही है। तो ये इशू है। तो अभी मुझे ये बता दिएगा, किसी का कोई सवाल है पिछली क्लासेस से रिलेटेड, या आज लिंक्डइन मैंने जो पढ़ाया, आज का लिंक्डइन क्लियर है? लिंक्डइन में इतना मुश्किल चीज नहीं है। आपको यही है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिंक्डइन के बारे में। अभी तक जितना भी कोर्स हुआ, आपको इस कोर्स में मजा आया, आप दोनों इदारों की जाने वाली कोशिश से खुश हैं, तो वन टाइप कर दें। सही है। और कोई चीज में अगर आपको डाउट है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मेरा अगर लिंक्डइन चल रहा होता तो मैं आपके साथ कुछ प्रोफाइल एग्जाम्पल शो कर देता। वन से क्या मुराद है, यानी समझ आ गया है? तो बोलिए, मैंने वन से क्या कहा था। अगर लिंक्डइन अगर चल जाता है तो मैं आपके सामने लाइव कुछ सिनेरियो शो कर देता हूँ। कुछ गिली पुलिस आ गई है मेरे लैपटॉप में या मेरे लिंक्डइन पे। समझ आ गया, ग्रेड हूँ मैं। फातिमा ग्रेड। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करें और अपने फर्स्ट क्लाइंट पे काम करना स्टार्ट कर दें। अभी तक मैंने जो चीजें सिखाई है, वो आप अपने अब्बू के बिजनेस पे, भाई के बिजनेस पे, दोस्त के बिजनेस पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मुराद ये कि आप एक क्लाइंट का काम करेंगे, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होगा। दूसरे का करेंगे, गलतियां देखिए होती है, हर इंसान से होती है। ये बहुत मशहूर कॉल है, जब तक आप गलती नहीं करते आप कुछ सीखते नहीं है। सही है। तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहें, और मल्टीपल स्टार्टअप जो है, या मल्टीपल छोटे छोटे जो आपके रिलेटिव हैं, उनके छोटे मोटे बिजनेस में हेल्प करें। आप उनको बोल दें कि इस महीने में आपकी सोशल मीडिया मैनेज करूंगा, मैं आपसे 500 रुपये लूंगा। ठीक है। कुछ भी आ रहा है बुरा नहीं, स्टार्ट लें। स्मॉल स्टेप कैन रीच फास्टर देन यू। तो ये यानी मिसाल के तौर पर अगर आप छोटे छोटे कदम लेंगे ना, तो आप एक ऐसी जगह खड़े होंगे कि आपको कोई जानता होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट था, उसने हमारे को सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उस पर रखा था। तो ये यानी उनकी सोशल मीडिया पे आपको पोस्टिंग करनी है। तो ये हमने पोस्टिंग करना शुरू करी। उसकी हम सिर्फ पोस्टिंग कर रहे थे, मिसाल के तौर पर 500 रुपये ले रहे थे। मैं खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम उससे 500 रुपये ले रहे थे। तो ये पूरा महीना मेहनत कर रहे थे, रोज की एक पोस्ट कर रहे थे, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। जुम्मा मुबारक की पोस्ट हो गई, इवेंट्स की पोस्ट हो गई, तो ये कोई नोटिफिकेशन की पोस्ट हो गई, कोई ऐसे ही क्रिएटिविटी पोस्ट हो गई, एंगेजमेंट पोस्ट हो गई। हमने पूरा महीना मेहनत करी। सही है। हमारा वो पेज रेडी हो गया। अब जब हम दूसरे क्लाइंट के पास गए ना,
तो हमारा क्या फायदा हुआ, हमारा एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया, यानी हमने एक बिजनेस को, पेज को मैनेज किया था, तो हमें दिखाया गया है हमारी क्रिएटिविटी इस तरीके से, हम अपने हर बिजनेस के लिए अलग अलग क्रिएटिविटी यूज करते हैं। उस क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन बढ़ा। तो ये दूसरा ये कि जिस क्लाइंट को हमने 500 में काम किया था ना, उसने अपना किसी और क्लाइंट को हमारे को ला के दिया, बोला आप इससे 5,000 रुपये लीजिएगा। तो ये, यानी हमारे को एक और क्लाइंट मिला विद द हेल्प ऑफ माउथ। सही है, यानी उसकी की गई तारीफ की वजह से हम लोग को एक नया क्लाइंट मिला। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर अपनी एक हाइप बनाएंगे ना कि आपको ये काम आता है, तो अगर अगर आपका किसी दोस्त को वो काम नहीं है तो उसको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं, ताकि आपको कुछ क्लाइंट मिल जाए। क्लियर है मैं? क्लियर है सबको दोनों चीजें? तो अपनी सब चीजों की प्रैक्टिस करें। आज आपका असाइनमेंट यही है कि आप लिंक्डइन पर काम करके अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करेंगे। तो ये, आप लिंक्डइन प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं देखूंगा और उस पर फीडबैक दूंगा कि इस चीज की कमी है। देखिए, एक रिज्यूमे होती है, सीवी होती है, और एक लिंक्डइन होता है। जितना अच्छा आपका लिंक्डइन होगा, जितनी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी होगी, कंपनी आपको उतनी जल्दी अप्रोच करेगी। तो एक बंदे ने सीवी में अपने बारे में सब कुछ लिख दिया। लिंक्डइन ऐसा टूल है जिसके जरिए आपकी वैल्यू डबल हो जाती है। तो ये लिंक्डइन बहुत अच्छी टूल है। जितना मैंने यूज किया लिंक्डइन को, मेरे को बहुत सारे फायदे हुए हैं। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल पोर्टफोलियो क्रिएट करें, यानी प्रोफाइल क्रिएट करें, और अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं। जितनी अच्छी आपकी नेटवर्किंग होगी, मिसाल के तौर पर मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपकी दोस्तियां, यानी जितने आपके कनेक्शन है जितने अच्छे होंगे, वो आपको रिकमेंडेशन देंगे कि आज इधर जॉब आई हुई है, तो आप उसकी, उसका रेफरेंस यूज करके आप जॉब ले सकते हैं। तो ये और भी बहुत सारे सिनेरियोज है, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिंक्डइन को थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डाउनलोड करके इसको यूज करना पड़ेगा। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और आप डायरेक्ट इसको क्रोम से भी यूज कर सकते हैं। सही है। और मेटा के लिए मैं आपको एक दो टूल बता देता हूँ। ये मेटा बिजनेस टूल के नाम से एक एप्लीकेशन है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि, मेटा बिजनेस टूल के नाम से एक एप्लीकेशन है। तो ये मेटा बिजनेस टूल के नाम से एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर देखें। प्ले स्टोर पर मेटा बिजनेस टूल के नाम से देखें, ये लोगो होगा। तो ये दूसरा मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। दूसरी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एक है एड, एड मैनेजर के नाम से। ये तो ये एक एड मैनेजर की ऐप है जिसके जरिए अपनी एड्स को स्टॉप भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी यूआई को थोड़ा समझ लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। आप यहाँ से अपना एक प्रोफाइल वो क्रिएट करेंगे, यानी आपका जो बिजनेस मैनेजर होगा और आपका जो एड अकाउंट होगा। उसके बाद अपना कैंपेन स्ट्रक्चर, यानी आपकी कितनी एड्स रन हो रही है, तो ये उसके बारे से ये कुछ टिप्स देगा। आप सेटिंग में इसका कलर व्हाइट और ब्लैक थीम चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी टू यूज है। मोबाइल में आप देख सकते हैं कि अभी तक आपके कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितने नहीं हुए। तो ये बिल्कुल इजी ऐप है, जिस तरह आपकी नॉर्मल फेसबुक या इंस्टाग्राम है, इस तरीके से। तो ये क्लियर है बच्चों चीजें? किसी अगर कोई और सवाल है तो वो पूछ ले, ताकि मैं जवाब दे दूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोग अपना पहला क्लाइंट बनाएं और अपना स्टेट मेरे साथ शेयर करें कि सर हमने ये क्लाइंट मिला हमारे को, हमने उसके लिए ये काम किया, ये किया, ये किया, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों ने इस चीज पर कितना काम किया है। अभी तक हमारे जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैंने जब अप्लाया था, वो अलहमदुलिल्लाह उनकी अर्निंग शुरू हो गई है। उन्होंने जो मेहनत करी थी, उसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह खड़े हैं कि वो अपने आराम से महीने के 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा रहे हैं। तो ये 20-25 हज़ार मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग अभी जो स्टेज पर है, उन्होंने भी अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही पहले दूसरे महीने में अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। बट सीधी टू बी ऑनेस्ट ये कि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। बहुत सर मेहनत जी से मुझे, क्लास एंड होने में 10 मिनट रह गए हैं। ओके सर, थैंक यू। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी अपनी क्लास के अंदर। वो मुझे हर वक्त टाइम पे असाइनमेंट जमा करवा देते विद द हेल्प ऑफ गूगल क्लासरूम। तो ये, वो मुझे असाइनमेंट जमा करा रहे थे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। अपनी हर एक चीज मेरे साथ शेयर कर रहे थे। हर चीज से मुराद ये, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट मिलता उनको चीज नहीं आ रही थी, तो वो हमें बोलते थे कि सर एक क्लाइंट आया हुआ है,
आप उससे बात करें, उससे हर चीज करें। काम हम करेंगे और आप कोऑर्डिनेशन आप करिएगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे क्लाइंट दे, कि मिसाल के तौर पर मुझसे लिंक में रहिएगा कि आप मुझे बताइए कि सर ये क्लाइंट मिला था, मैंने सही ये करा, ताकि बीच में अगर कोई मसला आए तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में। जिस तरह आपको पता है, 2000 की तरफ से आपको कहा गया है कि आपको सवाल जवाब आपको जो सपोर्ट दी जाएगी, वो आपको जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, जब तक दी जाएगी। बट एक्सक्लूड सपोर्ट के, सपोर्ट से मुराद ये है कि जो पिछली चीजें पढ़ाई गई है, अपडेटेड चीज की बात नहीं हो रही। पता चला कोई नया फीचर आया आपके एड मैनेजर में अंदर, और आप मुझे कह रहे हैं कि सर ये एड मैनेजर के अंदर ये फीचर आया हुआ है, आप मुझे समझा दें। अब चीजें आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि क्या चीज है, क्योंकि हर बंदे के पास सब चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को ऐसी चीजें आएंगी शुरू के अंदर, बट मैं भी, कुछ भी हो सकता है, मेटा है। तो एक्सप्लोर करना ना छोड़ें। कोई चीज समझ नहीं आती, ग्रुप पे अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर अवेलेबल है, तो ये आप मुझे ग्रुप पे टैग कर दीजिएगा, सर ये चीज समझा दें। पर्सनल पे कोई मैसेज नहीं करेगा। आज लास्ट क्लास है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को पूरे कोर्स के अंदर मजा आया होगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने ना पढ़ाई हो। तो ये एक है स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा, एक्सेल का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा, ईमेल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कीजिएगा, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बना के रखिएगा और उसको बिल्कुल अप टू डेट रखिएगा। ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे दुआएं देंगे कि ऐसी चीजें कोई बताता नहीं है। तो ये प्रॉपर मैंने आपको समझ लिया, मेटा एड के साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दी है और भी बहुत कुछ किया है आप लोग की आसानी के लिए। सही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस रखें। मैंने मेटा की 2 एप्लीकेशन भी बता दी है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो ये वही है, बिजनेस मैनेजर वही चीजें हैं। तो ये और कुछ चीज जानने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ लाइब्रेरी ये भी बता देता हूँ, एक्सटेंशन भी बता देता हूँ। अपने मोबाइल के अंदर ग्रामरली का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो उसको सही कर देगा। तो ये पिक्सल हेल्पर फॉर मेटा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये 2 एप्लीकेशन है जो मेटा एड्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ग्रामरली और एक मेटा पिक्सल की एप्लीकेशन, आप दोनों एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे ये फायदा होगा आपको कि आपकी वेबसाइट पे किसी का पिक्चर लगाया होगा, आप देख सकते हैं। आप किसी को ईमेल करेंगे, यानी ईमेल कर रहे हैं, किसी को ईमेल लिख रहे हैं या अपनी एड्स कॉपी लिख रहे हैं, अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो ग्रामरली आपको पकड़ के बता देगा कि सर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये सपोज मैं तो मैसेज करता हूँ, मैं भी ये काम करे। अब देखिए रेड कलर का एरर दे रहा है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे अलग अलग किस्म के वो दे देगा। तो ये जूम का कुछ दे रहा है, ये जूम का, बट मैं आपको नोटपैड पे दिखाऊं, नोटपैड या कहीं पर भी, तो ये गलतियों को पकड़ लेता है। बहुत अच्छा टूल एक्सटेंशन है, आपको यूज कीजिएगा। तो ये इजाफी चीजें हैं जो मैंने सर से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर करूंगा। बट हाईली रिकमेंडेड ये है कि मेरे को आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना के शेयर करें, ताकि मैं उसको देख कर थोड़ी चीजें समझ सकूं कि आप लोगों ने लिंक्डइन को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आखिरी क्लास में 6 मिनट बचे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि महिमा और फातिमा, आप कुछ ऐसी चीजें पूछ लें जो आपको कंफ्यूजन है या कोई डाउट है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एड्स के रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या किसी क्लाइंट की किसी क्यूरी से रिलेटेड हो, या कोई टिप चाहिए हो, कुछ भी XYZ आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप दो ही अवेलेबल हैं, तो मैं आप दोनों को जवाब दे सकता हूँ। प्लीज सवाल कर लें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग चीजें क्लियर है, कि मेरा टॉपिक हो गया कवर, मैं आपको हर चीज बता चुका हूँ। महिमा फातिमा सवाल करना है तो कर लें। कोई चीज में कंफ्यूजन है या किसी भी चीज की कोई है। सर प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोई सवाल आया तो ग्रुप में पूछेंगे इंशाल्लाह। ओके, देखिए मैं भी लाइव क्लास का ये फायदा होता है कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है जो आप ग्रुप पे नहीं पूछना चाहते, सही है, तो आप इधर पूछ सकते हैं। सपोज, हाँ, तो इससे ये फायदा होगा कि आप लोग के दिमाग में, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं, आप सवाल ये पूछेंगे, मेरे को भी एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि सर हम पहले क्लाइंट से क्या चार्जेस लें। तो इस तरीके के अगर छोटे मोटे सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ। सही है। छोटे मोटे सवाल, सर अगर मिसाल के तौर पर नेट
काम नहीं कर रहा तो हम क्लाइंट को किस तरह मैनेज करें, अगर उनके ऐड का अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा तो उनको किस तरह मैनेज करें। ये देखिए एक टिप्स होती है, हर मेंटोर आपको कहता नहीं कि आप इस तरीके के सवाल करें। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने किसी चीज में हमारा डाउट में रखा है, या कोई बाद में आपको कोई मसला ना हो। हमारी तरफ से हर चीज क्लियर हो। तो ये 3 मिनट है अभी भी, कुछ पूछना है तो पूछ लें। टाइम श्योर। चले मैं आपसे कुछ फॉलो क्वेश्चन दे देता हूँ, 1 2 में टाइप कर दीजिएगा। अगर चीज समझ आ गई है तो 1 टाइप कर दीजिएगा, सही नहीं आई है तो 2 टाइप कर दीजिएगा। फेसबुक क्लियर है? फेसबुक क्या होता है? जल्दी जल्दी, तो स्टूडेंट तो जल्दी जल्दी, ताकि स्टूडेंट जो भी आए क्लास के अंदर वो देख ले। फेसबुक क्लियर है? फेसबुक प्रोफाइल क्लियर है? समझ आ गया? 1 टाइप कर दें। मुहैमा, थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करें ताकि मैं सारा सवाल आप देख लूँ। 3 मिनट ये। फेसबुक पेज क्लियर है? 1 टाइप कर दें। अगर क्लियर है तो, नहीं क्लियर है तो 2 टाइप कर दें, थोड़ा जल्दी जल्दी। ग्रेट। बिजनेस मैनेजर क्लियर है? कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है? थोड़ा जल्दी। मेटा बिजनेस सूट, बिजनेस मैनेजर, जल्दी जल्दी। ग्रेट। एड्स के ऑब्जेक्टिव क्लियर है? फनल्स क्लियर है? लिंक्डइन क्लियर है? ब्रांडिंग क्लियर है? ईमेल ऑब्जेक्टिव क्लियर है? अगर कोई इसमें कोई चीज नहीं है तो 2 टाइप कर दीजिएगा। सही है। चले लास्ट यही कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। सही है। अगर आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आई है तो आप ग्रुप में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ में कंफ्यूजन है तो किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है आप मुझसे ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये अपने असाइनमेंट मुझे क्लास के अंदर जमा करवा दीजिएगा बिलखुसूस लिंक्डइन और मेटा एड के अंदर। जो मैंने आपको अवेयरनेस, सेल्स, ट्रैफिक, जितनी भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हुए हैं, आप उन सब की एक एक कैंपेन क्रिएट करके उसके स्क्रीनशॉट मुझे एक प्रॉपर पीडीएफ के अंदर, मैंने मिसाल के तौर पर मैं 10 15 पिक्चर्स दी है तो आप उसका एक पीडीएफ बनाएंगे लाइन वाइज, मुझे फिर आप व्हाट्सएप पे करेंगे। उसका नाम आप ये रखेंगे कि मेटा एड्स सेल्स कैंपेन स्क्रीनशॉट, मेटा एड्स एंगेजमेंट कैंपेन स्क्रीनशॉट, तो ये मेटा एड्स अवेयरनेस कैंपेन स्क्रीनशॉट। इस तरीके से 4 5 पीडीएफ बना के मुझे भेजेंगे। लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक भेजेंगे, फेसबुक पेज का लिंक भेजेंगे। तो ये बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर, जितनी भी चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं सबके स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा। तो ये मेरी तरफ से सब चीजें क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कोर्स में मजा आया होगा और दोनों इदारों की तरफ से की जाने वाली कोशिश कि आपको अच्छी से अच्छी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी ग्रुप के अंदर, और जब ये सर्टिफिकेशन इशू दिए जाएंगे, जब शायद हम कोई सेशन रख लें या जो भी ईटीसी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी तरफ से कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो मैं अवेलेबल हूँ, और कुछ बुरा लगा हो तो माजरत। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस कोर्स के अंदर आपको सब चीज़ें समझ आ जाए। सर मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। तो सवाल पूछते हैं, देखिए सवाल सब में ही पूछे जाते हैं।